एक औरत का बच्चा जन्म लेने वाला था, लेकिन अचानक उसका पेट अंदर की ओर धंसने लगा, मानो कोई डरावनी ताकत उसे धीरे धीरे निगल रही हो। देखते ही देखते औरत की जान जाने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसका पेट फिर से सामान्य हो गया। जाहिर है कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन दर्द का एहसास बिल्कुल असली था। बेबस होकर फातिमा अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने हाल की घटनाओं को देखकर अंदाजा लगाया कि फातिमा को शायद कोई मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से उसका शरीर यह मान बैठा है कि वह गर्भवती है। ऐसा मामला कहीं भी बहुत दुर्लभ है। लक्षण बिल्कुल गर्भावस्था जैसे होते हैं, लेकिन असल में बच्चे के जन्म की कोई संभावना नहीं होती। हालांकि फातिमा को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पेट में कुछ है और वह अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकती है। साथ ही हाल में लक्षण और तेज हो गए थे, जिससे फातिमा को शक होने लगा कि शायद उसके पेट में कोई राक्षस पल रहा है। लेकिन अजीब घटनाएं सिर्फ फातिमा तक सीमित नहीं थीं। बेचारा ब्लैक भी इनसे बच नहीं सका। पिछली बार से जब से वह किमोनो वाली औरत से मिला था, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। वह बस अपना कमरा साफ करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे रखा कैमरा अचानक अपने आप फोटो लेने लगा। ये तो कुछ भी नहीं था। असल डरावना नजारा तो उन फोटो में था। ब्लैक की आंखों में साफ डर झलक रहा था, मानो किमोनो वाली औरत फिर से लौट आई हो। फोटो में मिले इशारे के अनुसार ब्लैक अकेले ही तहखाने के पास पहुंचा। उसे नहीं पता था अंदर क्या है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। तहखाने का माहौल बेहद अजीब था। अंदर एक लकड़ी का दरवाजा रास्ता रोक रहा था। अजीब बात यह थी कि दरवाजा खोलने पर अंदर सिर्फ एक खाली अलमारी रखी हुई थी। मजबूरी में ब्लैक वापस लौटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। यह डरावना मंजर देख वह थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अलमारी हटाई। वाकई पीछे एक और दरवाजा मिला। अंदर का हाल थोड़ा जर्जर था, लेकिन साफ था कि यहाँ पहले कोई रहा था। तभी जमीन पर पड़ा एक सामान उसकी नजर में आया, और जैसे ही उसने काले कपड़े की चादर हटाई, वहां एक सूखी हुई लाश मिली। लेकिन वह डरने के बजाय मुड़कर किमोनो वाली औरत को देखने लगा। उसी समय ताबिथा अपने सपनों में देखी गई पुरानी जगह पर पहुंची। वह जानना चाहती थी कि बचपन में जो दृश्य उसने देखे थे उनका सच क्या है। पहली बार इस जगह आने के बावजूद उसे अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, मानो वह यहाँ बहुत समय से रह रही हो। बचपन की यादों के सहारे ताबिथा को वही 3 लाल पत्थर दिखाई दिए। दूसरों के लिए ये पत्थर आम थे, लेकिन ताबिथा को उनमें कुछ खास महसूस। उसे सपनों में हुई डरावनी घटना याद थी, यहाँ तक कि किस पत्थर के पीछे उसने छुपकर अपनी जान बचाई थी यह भी उसे याद था। जेड का मानना था कि शायद यह सब किस्मत है। शुरू से ही ताबिथा को चुना गया है। शायद इस छोटे से कस्बे से निकलने के लिए सभी को ताबिथा की मदद चाहिए। लेकिन जैसे ही लोग सुराग ढूंढने में लगे थे, कस्बे में फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फातिमा चुपके से पौधों के घर में पहुंची और जमीन पर पड़ी सड़ी गली चीजों को लालच से देखने लगी, लेकिन अपनी सेहत के लिए उसने उन्हें खाने से खुद को रोक लिया। तभी अचानक उसके पेट में भयानक दर्द होने लगा। स्पष्ट था कि अंदर का जीव उन सड़ी चीजों को खाना चाहता। इत्तेफाक से एक बुजुर्ग महिला ने यह नजारा देख लिया और फातिमा की मदद के लिए दौड़ी, लेकिन अगले ही पल अनहोनी हो गई। फातिमा ने बुजुर्ग महिला को मार डाला। फौरन ही उसे पछतावा हुआ और वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। बुजुर्ग महिला जानती थी कि यह फातिमा की गलती नहीं है और उन्होंने उसे तुरंत वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन तभी एलिस वहां आ गया और इस बार बुजुर्ग महिला ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं।